Good morning, student. This is D.K. Srivastav from Residential Paramount Mission School. I will teach you social study from YouTube channel, class 5th, standard 4. स्टैंडर्ड 4 में क्लास 5th हो गया और चैप्टर 4 हो गया. चैप्टर 4 में द इक्वेटर रीजन. हेयर वी विल स्टडी अबाउट द इक्वेटर रीजन. इक्वेटर रीजन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है. दिस रीजन इज सिचुएटेड अलोंग द इक्वेटर ऑन बोथ साइड यह जो है सब स्थित हैं. द रीजन इंक्लूड द अमेजन बेसिन इन साउथ अमेरिका के अमेजन बेसिन में. द कांगो बेसिन इन अफ्रीका में कांगो बेसिन है. एंड मलेशिया एंड एशिया, और एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों हैं. टू नो मोर अबाउट दिस रीजन, इस क्षेत्र के बारे में और भी जानकारी लेते हैं. वी विल स्टडी अबाउट द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के बारे में हम इसका विशेष जानकारी लेते हैं, DRC के बारे में. तो लोकेशन कहता है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ये द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा यह देश है. इट इज सराउंडेड बाई 9 कंट्री. इसके चारों तरफ से 9 देश जो है आपको इसको घिरे हुए हैं. टू द नॉर्थ ऑफ द कंट्री लाइन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड सूडान जो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है उसको और सूडान को कहते हैं. टू द ईस्ट लाई उगांडा, रिवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया. टू द साउथ लाई जाम्बिया एंड अंगोला एंड वेस्ट लाई द रिपब्लिक ऑफ कांगो. कहने का मतलब यहाँ हो गया कि इसके ये जो कह रहा है आपको टू द ईस्ट पूरब में उगांडा, रवांडा, बुरुंडी एंड तंजानिया है. और टू द साउथ दक्षिण में जाम्बिया एंड अंगोला है. एंड टू द वेस्ट पश्चिम में रिपब्लिक ऑफ कांगो है. एक क्लाइमेट है. कांगो इज ए रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर. यहाँ के तापमान जो होते हैं तो काफ़ी उच्च तापमान होते हैं. द मॉर्निंग आर ब्राइट, सुबह का समय काफ़ी गर्म होता है. एंड सन्नी बट बाई नून द टेम्परेचर बिकेम हाई एट द डिजर्ट रीजन. और दोपहर का भी समय जो होता है उस सुबह से भी ज़्यादा तापमान वाला इलाका हो जाता है. हेवी डाउन पावर फ्लो एकम्पेंड विथ थंडर एंड लाइटिंग एवरी आफ्टरनून. प्रत्येक दिन जो है तो दोपहर के समय में ठनका ठनकना और बिजली चमकना, ये दोनों चीज़ जो है तो प्रतिदिन दोपहर के समय में होता है. इट इज नो एज 4 o'clock रेनफॉल. और जैसा कि जानते हैं अगर ठीक 4 बजेगा तो 4 बजते में वर्षा भी होना शुरू हो जाता है. इन द इवनिंग शाम को द टेम्परेचर कम डाउन, और शाम को तापमान कम हो जाती है. बट द हीट एंड ह्यूमिडिटी मेक इट अनकम्फर्टेबल. लेकिन इतनी गर्मी रहती है और उमस बना हुआ रहता है जिसके कारण जो है सो जीना लोगों का जो है तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और काफ़ी उमस भरा माने ज़िंदगी होता है, गर्मी काफ़ी लगती है. नेचुरल वेजिटेशन में कहता है मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मतलब सालों भर वहाँ का जो है तो वन जो होते हैं वो हरे भरे होते हैं. दीज रेन फॉरेस्ट आर द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड. विश्व में यह दूसरा स्थान आता है और सबसे घना आबादी में भी यह जंगल आता है. कारण है कि वहाँ पर सालों भर वर्षा होती रहती है और वर्षा होने के कारण वहाँ के पेड़ पौधे जो है सालों भर हरे रहते हैं और हरे रहने के कारण वहाँ के जंगल जो है तो काफ़ी घने होते हैं. दिस फॉरेस्ट हैव वेरी टॉल एंड डेंस ट्री हुज ब्रांचेज फ्रॉम ए थिक क्नोपी. वहाँ के जंगल जो होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, इवन और काफ़ी घने होते हैं. इवन सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू दिस फॉरेस्ट. यहाँ तक कि सूरज की प्रकाश जो है सो उस जंगल के द्वारा ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती हैं. सो दे रिमाइन डार्क एंड डीम इवन इन द डे टाइम. जिसके कारण क्या होता है दिन के समय में भी वहाँ पर जो है सो ज़मीन के नीचे पूरा अंधेरा छाया हुआ रहता है और रोशनी बिल्कुल ही डिम होती है, मतलब हल्का रोशनी होती है.
काउंटलेस वेरियस ऑफ नेटिव ट्री एंड प्लांट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में अनगिनत पेड़ पौधे पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। महोगनी, योनी, लिम्मा, बेंगे, अगवा, इरोको एंड सेपले प्रोवाइड टिम्बर। वहाँ के सब जो है सो जंगली जो पेड़ पौधे हैं उसका नाम है। फाइबर्स प्लांट इंक्लूड हाला एंड सीसल। प्लांट इंक्लूड सिंकोना, जो है सो इससे कुनाइन दवाई तैयार किया जाता है। आर यूज फॉर द प्रिपेयर मेडिसिन, से दवाई तैयार की जाती है। रबर एंड पाल्म ट्री आर ऑल्सो फाउंड। रबर और पाल्म ट्री भी वहाँ पाया जाता है। अब विल्ड लाइफ है ये, DRC इज फेमस फॉर इट्स विल्ड लाइफ। जंगली जानवरों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। दी डेंस फॉरेस्ट प्रोवाइड एन एक्सलेंट शेल्टर टू एनिमल। वहाँ के जानवरों के लिए जो है आपको बहुत सारे जो है शेल्टर, छाया माने आवास बना हुआ है। जो गोरिल्ला हो गया, चिंपांजी हो गया एंड बबून आर फाउंड इन द फॉरेस्ट। इस जंगल में पाए जाते हैं। लायन, टाइगर, हाइपो, डायनासोरस, लियोपार्ड, डियर एंड जेब्रा आर ऑल्सो फाउंड इन द लार्ज नंबर। पर्याप्त मात्रा में इन सभी जंगली जानवर पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स सच एज एंट, बटरफ्लाई, बीटल्स एंड बी आर फाउंड हेयर। ये सब भी जैसे आपको तितली हो गया, चींटी हो गया, ये सब भी वहाँ पाए जाते हैं। मधुमक्खी हो गया। रिप्टाइल में आता है स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लिजार्ड एंड चमेलियन ऑल्सो लिव इन द फॉरेस्ट। और इन सब जंगल में इस सब प्रकार का भी रेंगने वाले जंतु भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल एंड हाइपोपोटामस आर फाउंड इन द स्वैम्प एंड रिवर। नदी में पाए जाते हैं। तो ओकापी, ए रेयर काइंड ऑफ जिराफ एंड कांगो, पिकॉक आर फाउंड ओनली इन DRC में मात्र जो है सो पिकॉक पाया जाता है। द फॉरेस्ट आर फेमस फॉर मेनी काइंड्स ऑफ कलरफुल बर्ड एज वेल एज। बहुत सारे रंगीन पक्षी भी पाए जाते हैं। DRC है सो रिच वेराइटी ऑफ विल्ड लाइफ दैट इट इज कॉल्ड ए जिंगेटिक जू। इसको जिंगेटिक जू के नाम से भी जाने जाते हैं, कारण कि इसमें सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। नाउ पीपुल एंड देयर वे ऑफ लाइफ। लोग और वहाँ के लोगों का जीवन। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो हैज ए पॉपुलेशन ऑफ मेजोर दैन 6 करोड़। लगभग 6 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है। द बेसिन ऑफ द कांगो रिवर इज थिकली पॉपुलेटेड। वहाँ की आबादी काफ़ी घनी है। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर क्रिश्चन। अधिकांशतः क्रिश्चन जाति के लोग वहाँ रहते हैं। देयर आर ए फ्यू मुस्लिम। वहाँ कुछ मुसलमान भी रहते हैं। द पीपुल आर क्वाइट टॉल एंड हेफली। वहाँ के लोग जो है सो बिल्कुल लंबे नहीं होते हैं। दे हैव ए शॉर्ट कर्ली हेयर। वहाँ के लोग जो होते हैं वह सौ छोटा होते हैं और बाल घुंघरूला होते हैं। दे हैव डार्क कम्प्लेक्शन। और रंग भी जो होता है वह काला होता है। द पीपुल आर डिवाइडेड इनटू सेवरल ट्रिब्स। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू बंटू ट्रिब्स। अधिकांशतः बंटू जाति के होते हैं। दे लिव इन द स्मॉल स्कैटर विलेज। जो छोटे गांव में रहते हैं। एंड ऑल्सो द बैंक ऑफ रिवर। नदी के किनारे या लेक झील के किनारे रहते हैं। पीपुल लिविंग इन विलेज आर फॉरेस्ट फॉलो देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। वहाँ के लोग जो होते हैं वो जो है गांव में रहते हैं और वहाँ जंगल में ही गांव बसा हुआ है, उसी में रहते हैं और अपना मस्त का जीवन वहाँ जीना शुरू करते हैं। In the Kisangani, situated in north of the DRC, people are short in stature with dark skin. वहाँ के लोग जो होते हैं वो उसका हाइट जो है तो काफ़ी छोटा होता है और स्किन काला होता है। कर्ली हेयर, घुंघराले बाल होते हैं और बिग नोज, बड़े बड़े नाक होते हैं। दे आर कॉल्ड एज पिग्मीज, जिसको हम पिग्मीज के नाम से जानते हैं। देयर हाइट इज शॉर्ट 1.5 मीटर। उनकी हाइट जो होते हैं छोटा होता है, वह 1.5 मीटर का ही होता है। द पिग्मी लिव इन फॉरेस्ट। जंगल में रहता है। हंटिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिज पीपुल। वहाँ के लोगों का मुख्य पेशा जो है शिकार करना है। फ्रूट एंड हनी गैदरिंग प्रोवाइड देम लिवलीहुड। और अपने जो है सो जीविकोपार्जन के लिए फल और
हनी मध को लेते हैं और वह एक दूसरे को देते हैं। दे लिव इन ए स्मॉल हट, एक छोटे से झोपड़ी में रहते हैं। दीज पिग्मी आर ऑल्सो कॉल्ड नोमाड्स, इस पिग्मीज को हम नोमाड्स के नाम से भी जानते हैं। नोमाड्स का मतलब हो गया घुमंतु घोटिया हो गया, उस नाम से भी इसको हम जाने जाते हैं। पिग्मीज कहिए या फिर नोमाड्स कहिए। द क्लाइमेट ऑफ DRC इज हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म होते हैं और ह्यूमिड होते हैं। Therefore, the people do not need to wear many cloth, यही कारण है कि वहाँ के लोग जो है अधिक कपड़े नहीं पहनते हैं। लाइक ऑल ट्राइबल पीपुल दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ डांस एंड म्यूजिक, वहाँ के लोग डांस और म्यूजिक भी पसंद करते हैं। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, और वहाँ के लोगों का ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। सिटी में है देयर आर ए नंबर ऑफ मेजर सिटी, बहुत सारे शहर हैं। फॉर्मली नो एज लियोपोल्ड आफ्टर किंग लियोपोल्ड II ऑफ बेल्गुइम। किंशासा इज़ द कैपिटल ऑफ एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। किंशासा यहाँ का जो है तो कांगो की मुख्य जो है सो राजधानी है ना। लुम्बासनी इज़ द मेन डायमंड माइनिंग सेंटर, और जो है सो लुम्बासी जो हो गया वहाँ के लिए जो है सो डायमंड सेंटर को माना गया है ना। लिकासी एन इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग टाउन, और लिकासी जो हो गया सो औद्योगिक क्षेत्र और खनिज के लिए शहर माना गया है। और कटांगा, एम्बुजी, मईनी एंड किसांगनी आर अदर मेजर सिटी, अन्य शहर को भी इसको माना गया है। मतादी इज़ द कंट्री बिगेस्ट पोर्ट, वहाँ किला के लिए सबसे बड़ा किला के लिए मतादी है। एंड हैज ए बिग रेलवे टर्मिनल, और वहाँ बहुत बड़ा रेलवे का भी माने टर्मिनल है। अब एग्रीकल्चर में आइए। मेनी पार्ट ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर एंड द लैंड इज यूज फॉर रेजिंग क्रॉप्स लाइक राइस, कॉटन, ग्राउंडनट, कॉफ़ी, रबर, कोका, टोबैको एंड पाल्म, ये सब वहाँ के जो है तो मुख्य फसल में आते हैं। कसावा एंड बनाना आर द मेन फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स में कसावा और बनाना दो मुख्य आते हैं। कसावा ए रूट क्रॉप्स इज पाउंडेड टू प्रिपेयर फ्लावर, उससे आटा तैयार किया जाता है। कुछ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, जिससे कि हम रोटी तैयार करते हैं। सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लाइक कोका, कॉफ़ी एंड पाल्म ऑयल आर ऑल्सो एक्सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब विश्व के अन्य हिस्से में भी जो है सो इसको निर्यात किया जाता है। इंडस्ट्रीज में आइए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज आर टेक्सटाइल, केमिकल, पेपर, सॉप, सीमेंट एंड सिगरेट, ये मुख्य जो है सो वहाँ का उद्योग है। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन मेजर सिटी लाइक किंशासा, मटादी एंड लिकाजी, ये तीन महत्वपूर्ण वहाँ शहर है जहाँ जो है तो औद्योगिक क्षेत्र बसा हुआ है और वहाँ उद्योग धंधे स्थापित हैं। माइनिंग इज अनदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, दूसरा महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में माइनिंग आता है, तब खनिज लवण आता है। द कंट्री इज रिच इन मिनरल रिसोर्स, खनिज लवण के लिए ये जो है देश बहुत ही धनी है। कटांगा इन साउथ कांगो इज रिच इन मिनरल्स, कटांगा जो है आपको साउथ कांगो में यह खनिज लवण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इंडस्ट्रियल में डायमंड, कॉपर, टीन, गोल्ड एंड यूरेनियम आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स व्हिच आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द माइंस ऑफ कांगो, ये सब के सब कांगो शहर से ही यहाँ से सप्लाई की जाती हैं। कांगो इज ऑल्सो रिच इन वाटर रिसोर्स के मामले में भी काफ़ी धनी है। विद द हेल्प ऑफ इट्स डैम, बांध के कारण कांगो में बिकेम ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, विश्व में जो है सो यह सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक विद्युत उत्पादन करने वाला ये जो है सो देश है। ट्रांसपोर्टेशन में आइए तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर नॉट वेल डेवलप, वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन जो है तो काफ़ी विकसित नहीं है। रोड्स एंड रेलवे सर्व ए फ्यू सिटी, कुछ शहर में ही जो है से रेलवे और रोड जो है तो बना हुआ है। एंड द माइनिंग सेंटर, रिवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वहाँ का मुख्य आवागमन के साधन में आपको नदी ही है। कांगो रिवर नो एट द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज आर द चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड लिवलीहुड इन द कंट्री। आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस इन 1960, 1960 में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके बाद द गवर्नमेंट हैज़ बीन
ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट एंड डेवलप द नेचुरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। मतलब इस देश को जो है सो प्राकृतिक जो क्षमता है उसको डेवलप करने के लिए सोचा। दे आर सीकिंग एंड एक्सेप्टिंग फॉरेन एड्स फॉर वेरियस डेवलपमेंट प्रोग्राम इवन थ्रो द प्रोग्रेस ऑफ स्लो इट इज़ द डिफिनली बीइंग मेड। अब भी उसका प्रोग्रेस जो है काफ़ी वहाँ का स्लो है, धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। इस तरह से आपको जो है चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ा दिया गया, समझे। अब उसके बाद इसमें आप आइए, चैप्टर के बाद इसमें जो है सम हार्डवर्ड्स आते हैं। इस हार्डवर्ड्स को भी आप जो है सो अपने फेयर कॉपी में नोट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको हार्डवर्ड्स के बारे में हम बताएंगे।